जय श्री कृष्णा। आप सभी को आने वाली होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होलिका दहन पर होने वाले ग्रहण की और होलिका दहन पर होने वाली भद्रा की। आने वाली जो होली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। ग्रहण इस दिन है, भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा, होलिका दहन कब करे जाएगा, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा कब करनी चाहिए, और इस दिन तो भद्रा भी है, तो भद्रा के समय में किस प्रकार से पूजन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ग्रहण है उसका क्या प्रभाव रहेगा, ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी के क्या नियम आपको पालन करने चाहिए, ग्रहण के समय में क्या काम नहीं करना चाहिए, और सबसे विशेष जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको विशेष रूप से क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, क्या वो खा सकती हैं, क्या नहीं खा सकती हैं, क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, सो सकती हैं कि नहीं सो सकती हैं, और ग्रहण में बाकी जो जन हैं उनको किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करना चाहिए, घर में कौन कौन से कार्य हैं जो ग्रहण में करना वर्जित बताया गया है, इस ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव होने वाला है और दुष्प्रभाव से किस प्रकार से हम बच सकते हैं, ग्रहण कितनी अवधि का होगा, कब से कब तक रहेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए और होलिका की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है। और वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें बधाई संदेश भेजा है, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि अभी हम वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम हॉस्पिटल में हैं, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आप सभी के बधाई संदेश हमें प्राप्त हुए। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और आज भी हम रिकॉर्डिंग क्योंकि हॉस्पिटल से ही कर रहे हैं, इसलिए आपको आवाज़ में कुछ अंतर दिखाई और सुनाई दे सकता है। आप कृपया थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और अपना सहयोग दीजिएगा। आइए बात करते हैं आने वाले ग्रहण की और होलिका पर उसके होने वाले प्रभाव की। देखिए, आप सभी जानते हैं कि होलिका दहन जिस दिन होता है ना, उस दिन होलिका की पूजा की जाती है। अब यदि सूतक लगा होगा तो उसमें ना तो होलिका की पूजा की जा सकती है, ना दहन किया जा सकता है। तो इस ग्रहण से संबंधित ये जानकारी कि होलिका पर इसका कितना प्रभाव होने जा रहा है, दहन कर सकते हैं कि नहीं, कब कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। उससे पहले आपको समझना आवश्यक है कि ग्रहण होता क्या है, ग्रहण किस लिए लगता है, सनातन जो परंपरा में जो दंत कथाएं हैं वो क्या कहती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि हम दोनों ही दृष्टिकोण आपको बताते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, आध्यात्म में इसको कैसे बताया गया है। तो ग्रहण कैसे लगता है ये समझते हैं, फिर बताएंगे कि कहाँ कहाँ ग्रहण लग रहा है और क्या समय रहेगा, इसका क्या प्रभाव रहेगा होलिका पर। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि जो ग्रहण है वो एक खगोलीय घटना है और ये तब घटित होती है जब अंतरिक्ष में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही आमने सामने एक ही दिशा में आ जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि सूर्य के पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चंद्रमा, तीनों की अपनी कक्षाएं हैं, परंतु अपनी ही कक्षा में ये एक दूसरे के घूमते हैं। एक अवस्था ऐसी आ जाती है एक समय पर कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते लगाते सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो उस अवस्था में सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, और उस समय चंद्रमा अंधकार में डूब जाता है, क्योंकि चंद्रमा की अपनी चमक नहीं है, चंद्रमा चमकता है सूर्य के प्रकाश से। वो जो अवस्था होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, क्योंकि उस समय चंद्रमा पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है। ये अवधि 5 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, और इसका जो सूतक है ना, वो ग्रहण से 9 घंटे पहले लगता है।
बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण वो अवस्था होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य को जितना ढक पाता है, यदि मान लीजिए पूरा सूर्य को ढक लिया और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो गया तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाएगा। यदि इस प्रकार की अवस्था बनती है कि चंद्रमा सूर्य के थोड़े ही हिस्से को ढक पाता है तो वह आंशिक सूर्य ग्रहण, और पूर्ण रूप से ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। एक तीसरा ग्रहण होता है वलयाकार, जिसे इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये कब होता है? जब चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य के सामने आ जाता है कि सूर्य की जो ऊपरी सतह है, गोल सतह, वो चमकती हुई दिखाई देती है और बीच में अंधकार काला दिखाई देता है। तो उससे एक रिंग जैसा, सर्कल जैसा चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं। ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि कैसे होता है सूर्य ग्रहण और कैसे होता है चंद्र ग्रहण। अब बात करते हैं उस दंत कथा की जो प्रचलित है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों होता है। पुराने समय से इन कथाओं के बारे में वर्णन आता रहा है और जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो काफ़ी लोग इसमें विश्वास करते हैं। इस कथा के अनुसार या इसके अनुसार क्या होता है कि जब आदिकाल में समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से जब अमृत निकला था अंत में, तो अमृत को लूटने के लिए देवता और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। सभी अमृत पाना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और मोहिनी का रूप धारण करके सभी को मोहित कर लिया था। भगवान का इस पीछे उद्देश्य ये था कि भगवान अपने अनुसार उस अमृत का बंटवारा कर सके। तो जिसने भगवान के उस मोहिनी मुख को देखा वह मोहित हो गया। तो सभी जो राक्षस थे वो भगवान के मोहिनी रूप को देख के मोहित हो गए और जैसे वो मोहिनी रूप में भगवान कहते गए वो वैसे ही करते चले गए। तो भगवान ने कहा कि आप दोनों अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाएं और मैं आपको अमृत पान कराता हूँ। इस प्रकार से एक पंक्ति में राक्षस और एक पंक्ति में देवता बैठ गए। भगवान ने देवताओं के यहाँ से पहले अमृत पान कराना आरंभ किया। तभी एक असुर को इसकी भनक लग गई कि यह भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप में है और ये उनकी कोई चाल है, क्योंकि बृहस्पति देव ने देवताओं को पहले ही बता दिया था कि भगवान जब मोहिनी रूप में आए हैं तो कोई भी देवता उनके मुख की तरफ ना देखे, अन्यथा देवता भी मोहित हो जाएंगे। इसीलिए सभी चरण की ओर देखे। तो सभी ने, जो देवता थे, उन्होंने मोहिनी के चरण देखे और उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। असुरों ने मोहिनी का मुख देखा और वो मोहित हो गए। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और जब देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया तो वो जो एक असुर था ना, वो देवताओं के बीच में आके बैठ गया। वो आके बैठा सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में। जैसे ही देवताओं को अमृत पान कराते कराते भगवान उस असुर को अमृत पान कराने लगे, तभी सूर्यदेव और चंद्रदेव उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रभु ये तो अनर्थ हो गया, ये तो एक राक्षस है और छल से यहाँ आके बैठ गया है। भगवान क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया, परंतु क्योंकि वो कुछ अमृत की बूंदें पी चुका था इसलिए वह मरा नहीं और 2 हिस्सों में बट गया, सर और धड़, राहु और केतु। तभी से राहु और केतु का निर्माण हुआ। अब कथा यहाँ तक जो है ये सही है, ये पुराणों में वर्णित है, 100% सही है। अब इसको इस प्रकार से जोड़ दिया गया है कि जब राहु और केतु बट गए तो उस असुर को बड़ा क्रोध आया कि वह पकड़ा गया है चंद्रमा और सूर्यदेव के कारण। तो समय समय पर वह सूर्यदेव पर क्रोध करते हुए उसको अपने मुख में रखने का प्रयास करता है, तो उस समय को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब वह चंद्रमा को अपने मुख में रखने का प्रयास करता है, मुख में रखता है, तो उस अवस्था को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार से यह कथा प्रचलित की गई है। हम अपने चैनल पर इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये अमृत पान वाली कथा जो है वो बिल्कुल सही है, पौराणिक है, परंतु ऐसा मान लेना कि राहु सूर्यदेव और चंद्रदेव को अपने मुख में रखता है इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, ये हम उचित नहीं मानते। बाकी आप जैसा माने वैसा मान सकते हैं। हमें अपना
जो अपना पॉइंट था वो क्लियर करना था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो काफ़ी व्यापक है और हम अपने चैनल पर वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक दोनों का बैलेंस लेके चलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी रूढ़िवादी प्रथा का समर्थन करें, परंतु हम ये भी नहीं चाहते कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम समर्थन करते हुए बाकी सभी चीज़ों को दरकिनार कर दें। हमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए और सत्य के साथ चलना चाहिए, यही हम आपको सदा बताते हैं। तो ये तो हो गया कि ग्रहण होता क्यों है। अब बात करते हैं कि जो ग्रहण है उसका प्रभाव क्या होता है, इसका क्या प्रभाव होने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूजन कब करना है, कैसे करना है। जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन आपको ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही कुछ सावधानियां आरंभ कर देनी होती हैं। उसमें सबसे आवश्यक होता है कि कुशा आपको अपने घर में लाके रख लेनी चाहिए। कुशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंतु है जो कि पूजा पाठ में प्रयोग होता है। जिन घरों में तर्पण होता है वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुशा हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। कुशा में एक विशेष गुण होता है जिसके कारण उसको ग्रहण के समय में प्रयोग किए जाने की सलाह दी जाती है। आपको करना क्या चाहिए कि ग्रहण के शुरू होने से पहले आपके जो खाने पीने की वस्तुएं हैं ना, उन सभी में कुशा डाल देनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी कुशा आपका आटे का ड्रम है, चाय चीनी आदि के जो भी बॉक्सेस हैं जहाँ भी आप रखते हैं, अन्य खाने पीने का सामान है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल सब्जियाँ हैं, फ्रिज है, उस सभी में आप कुशा रख दीजिए। कुशा इसलिए रखी जाती है कि देखिए जब ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण के समय एक नेगेटिव एनर्जी और दूसरा हानिकारक जीवाश्म, मैं आपको दोनों ही तरह से समझा रहा हूँ। जो नेगेटिव एनर्जी समझते हैं अर्थात जो आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं वो काली शक्तियों की बात करेंगे, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे वो जो अति सूक्ष्म जीवाश्म है उसकी बात समझेंगे। जब ग्रहण होता है ना तो नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह वायुमंडल में बहुत अधिक हो जाता है, काली शक्तियों का या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का, जो आपके जीवन में नुकसान पहुंचाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो ग्रहण के समय में ग्रहण का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता, चाहे वह कुछ समय के लिए ही रुके, परंतु कुछ समय में एक हानिकारक जीवाश्म जो अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म समझते हैं आप, जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देगा, परंतु वह जीवाश्म वायुमंडल में पैदा हो जाता है और वह हमारे खाने पीने की सभी वस्तुओं में चला जाएगा। अगर वो वायुमंडल में आ गया है तो वहाँ हवा के माध्यम से वो आपके खाने पीने की जो भी सामग्री होगी उस सभी में जाएगा, उसको दूषित करेगा। उसको दूषित करेगा, जब उसको आप खाएंगे तो आप या तो बीमार होंगे या अन्य प्रकार की हानियाँ भी आपको हो सकती हैं। क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता, तो आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में या किन्हीं और दिनों में भी जहाँ थोड़ी सी नमी हो जाती है या जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ पे अनेक प्रकार की छोटी छोटी घासें हों या अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो हानिकारक भी होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो है ना वो एक बैलेंस, संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए आपको ग्रहण के समय कुशा, अब आप कहेंगे जी कुशा क्यों डाल दें, कुशा से क्या होगा, क्या वो हानिकारक जीवाश्म प्रकट नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। देखिए कुशा के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण है। कुशा के अंदर ये गुण है कि वो जहाँ भी विद्यमान होगी वहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, उस सबको वो सोख लेती है, अर्थात वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने ऊपर एकत्र कर लेती है। दूसरा, जो हानिकारक जीवाश्म है ना वो भी कुशा पे एकत्र हो जाता है। जहाँ भी कुशा रखी होगी तो वहाँ हानिकारक जीवाश्म कहीं और नहीं जाएगा, वो कुशा उसको अपने ऊपर सोख लेती है। तो यदि आपने खाने पीने की वस्तुओं में पहले से कुशा डाल रखी होगी, वायुमंडल में किसी भी प्रकार की नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आती है या हानिकारक जीवाश्म आता है तो वह उस कुशा पर एकत्र हो जाएगा, आपके खाने पीने की वस्तुओं पर नहीं जाएगा। और जब ग्रहण समाप्त होगा आप उस कुशा को निकाल के फेंक देंगे, तो आपकी जो खाद्य सामग्री है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं ना, वो सुरक्षित बची रहेंगी। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि आपको ग्रहण शुरू होने से पहले सभी सामग्री में कुशा डाल देनी चाहिए। तो एक कार्य तो क्या करेंगे आप, जो भी सामग्री है उसमें कुशा डाल देंगे। ग्रहण के सूतक आरंभ होने से पहले ही आपके जो पूजा पाठ के कार्य हैं उनको पूरा कर लीजिए। आपके मंदिर में भोग लगाना है, आरती करनी है, वो सब कार्य पहले हो गए तो हो गए। जब सूतक आरंभ हो जाएगा
तब आपको उससे पहले ही मंदिर के पर्दे कर देने हैं। लड्डू गोपाल जी भी यदि आपके मंदिर में आपने रखे हैं तो उनकी पूजा भी आप नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, लड्डू गोपाल जी को भोग तो लगाना पड़ेगा, इतने टाइम तक वो भूखे कैसे रहेंगे। देखिए, ग्रहण के समय में तो आम आदमी को भी भोजन के लिए मनाही होती है, तो भगवान स्वयं कैसे भोजन करेंगे। ग्रहण के समय किसी भी मंदिर में भोग नहीं लगाया जाता है, ना ही पूजन किया जाता है। तो आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो आप इस प्रकार से ना करें कि नहीं, लड्डू गोपाल को आप भूखा नहीं रख सकते। ग्रहण के समय किसी भी मंदिर में भगवान को नहीं छेड़ना चाहिए, न छूना चाहिए, न भोग लगाना चाहिए, न आरती करनी चाहिए, ये नियम है। तो ध्यान रखें, आपके घर में मंदिर है तो सूतक लगने से पहले ही मंदिर के पर्दे बंद कर दीजिए। भगवान का आरती आदि का कार्य तो पहले हो चुका हो, अन्यथा जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो उचित समय होगा, मान लीजिए रात्रि को, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो रात्रि को समाप्त होगा। अब रात्रि को 2 बजे ग्रहण समाप्त हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप 2 बजे के बाद नहा के और मंदिर के पर्दे खोल के भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, ये अनुचित है। भगवान के शयन का समय है। आप अगले दिन सुबह की जो प्रक्रिया है ना, जब प्रातःकाल उठ के आप आरती करते हैं स्नान आदि करके, वहाँ से शुरू कीजिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से आपको अपने घर के मंदिर में करना है कार्य। सूतक के समय आप खा पी सकते हैं यदि किसी प्रकार की परेशानी है तो, परंतु ग्रहण के समय आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ना ही आधुनिक दृष्टिकोण से आपको इस समय कुछ खाना पीना चाहिए। खाने पीने की मनाही होती है। जो वृद्धजन हैं या गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको आप सावधानी के साथ कुछ खिला सकते हैं, परंतु सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि गर्भवती माताओं बहनों को बहुत अधिक समय तक भूखा नहीं रखा जा सकता। कई बार ग्रहण 6 घंटे का भी होता है और उनको 6 घंटे लगातार भूखा नहीं रख सकते, तो इसलिए उनको सावधानी से आप खिलाइए। बाकी आपको जो भोजन है वो ग्रहण आरंभ होने से पहले ही कर लेना चाहिए। ये मैं प्रथाओं के आधार पर बता रहा हूँ, जो प्रथाएं बनाई गई हैं ग्रहण को लेके। ग्रहण के समय सामान्य जन को आकाश की ओर, आसमान की ओर नहीं देखना चाहिए। ग्रहण को कभी भी सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। 2 प्रकार से हानिकारक होता है। आपकी आँखें जो हैं वो, उनको नुकसान हो सकता है। हानिकारक जीवाश्म आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपको ना तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हुए या आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी मानते हैं, तो भी आपको ग्रहण के समय में आसमान की ओर नहीं देखना चाहिए। ग्रहण को नंगी आंखों से, अर्थात बिना सेफ्टी गार्ड्स के, सुरक्षा के उपकरण लगाए हुए आपको नहीं देखना चाहिए, बचना चाहिए। सलाह तो ये भी दी जाती है कि ग्रहण के समय हो सके तो कम से कम बाहर निकलें। बहुत आवश्यक कार्य ना हो तो अपने घर में ही रहें, या अपने कार्यालय में हैं, ऑफिस में हैं तो अपने कार्यालय में ही रहें। अकारण खुले आसमान के बीच में आपको नहीं आना चाहिए। अब बात करेंगे कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उन्हें क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए, हमारी जो परंपरा है उसमें जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो सदा कुछ नियम बनाते रहे हैं, और उन्हीं ने जो नियम बनाए हैं हम उनके बारे में जानकारी देते हैं। गर्भवती माताओं बहनों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है ग्रहण के समय में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय में जो नेगेटिव एनर्जी है वो गर्भस्थ शिशु को हानि पहुंचा सकती है। उससे गर्भधारण जो किया हुआ है उसको नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं, फिर आएंगे बाकी विषय पर। देखिए, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं ना, उनको ग्रहण के समय काटना या बुनना आदि के जो कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। काटना, छीलना, बुनना आदि जो नुकीली चीज़ें हैं, चाहे वो चाकू है, छुरी है, कैंची है, सुई है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितने भी धारदार चीज़ें हैं, नुकीली वस्तुएं हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, लोहे से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के कार्य आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। दूसरा, गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। वो लेट सकती हैं, क्योंकि अगर लंबा ग्रहण है तो बहुत अधिक समय तक बैठ के रहना भी मुश्किल हो जाता है, तो वो लेटने की अवस्था में आ सकती हैं, परंतु निद्रा में नहीं जाना चाहिए। निद्रा में जो बातें कही जाती हैं उसके अनुसार गर्भस्थ शिशु को, गर्भ को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए उनको सोने की मनाही होती है। ग्रहण के समय में गर्भवती माताओं बहनों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खुले आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ सवाल उठता है, पंडित जी आजकल तो सब ऑफिस जाती हैं, कार्यालय जाती हैं, तो फिर कैसे रोजी रोटी कैसे चलेगी और कैसे काम होगा।
आप अगर कार्यालय जाते हैं तो फिर कार्यालय जाइए, कार्यालय में ही रहिए, पर खुले आसमान में ना रहिए। या तो ऑफिस में रहिए या घर में रहिए, या जहाँ कहीं और भी हैं तो अंदर रहिए, बाहर खुले आसमान में उस ग्रहण के समय आपको नहीं रहना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या करना चाहिए फिर? गर्भवती माताएं बहनें इस ग्रहण के समय को कैसे बिताएं कि उनके लिए यह लाभप्रद हो सके? सबसे उत्तम है कि इस समय में आप भगवान के मंत्रों का जाप करें। भगवान के मंत्रों का जाप सदा किया जा सकता है। भगवान के मंत्रों का जाप करें, राम राम जपें, हरे कृष्ण जपें। आप अगर महामृत्युंजय जप सकते हैं तो वह जपें, या केवल मृत्युंजय जप लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षे महामृतात्। अगर इस मंत्र का जाप करते हैं, मृत्युंजय मंत्र का, तो ये बहुत उत्तम है। इसकी जो शक्ति है वो बहुत अधिक है। आपका जो गर्भस्थ शिशु होगा उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, तो आप इसका जप कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट का ज़माना है, आजकल इंटरनेट की दुनिया है। आप अच्छे जो धार्मिक पॉडकास्ट हैं वो सुनिए, आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। सोइए नहीं, भगवान की भक्ति में समय को व्यतीत कीजिए। इस प्रकार से आपको समय बिताना चाहिए। तो ये हो गया कि आपको क्या सावधानी बरतनी है। अब ये सब कार्य करने के बाद कि आपने कुशा डाल दिया, खाना पीना नहीं खाया, अब ग्रहण का हो गया समय पूरा। अब क्या करना है आपको? ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्वयं स्नान करना चाहिए। स्नान करके गंगा जल छिड़कना चाहिए पूरे घर में, जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाए वहाँ से। और गंगा जल छिड़कने के बाद पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण के बाद आपको भगवान की पाठ पूजा करनी है और प्रातःकाल दान अवश्य करना है। ग्रहण का दान सबसे बड़े दान में से एक दान बताया गया है। ग्रहण के दिन आपको अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण पर किया गया दान आपके महादानों में गिना जाता है। इस दिन यदि आप थोड़ा सा भी दान कर लेते हैं तो उसका करीब 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो ग्रहण के बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान ब्राह्मण को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, अति फलदायी रहेगा। अब बात आती है होली की कि भाई ग्रहण है कब और होलिका पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, पूजन कब करना है। देखिए, होलिका दहन जो है ना वो किया जाता है पूर्णिमा जिस दिन सायंकाल को प्रदोष काल के समय होती है। प्रदोष काल के समय पूर्णिमा किस दिन है? इस बार पूर्णिमा 2 दिन है। इस बार पूर्णिमा आरंभ हो रही है 13 मार्च को सुबह 10:35 पर और ये 14 मार्च को दोपहर को 12:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा 14 मार्च को है, परंतु होलिका का जो निर्धारण है वो प्रदोष काल के अनुसार होता है, क्योंकि होलिका जलाई जाती है रात्रि को। तो जिस दिन रात्रि को पूर्णिमा होती है उस दिन होलिका दहन होता है। अब क्योंकि 13 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा नहीं है परंतु रात्रि को और सायंकाल को रहेगी, इसलिए होलिका दहन किया जाएगा 13 मार्च को। परंतु सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजन आदि जो कार्य हैं वो होंगे 14 मार्च को। अच्छा, अब बात आती है जी कि फिर होलिका पर क्या प्रभाव रहेगा। तो ये जो ग्रहण है वो किस दिन है, 13 मार्च को या 14 मार्च को? ग्रहण आरंभ हो रहा है 14 मार्च को सुबह 9:29 पर भारतीय समय के अनुसार और 3:29 तक ये रहेगा। अब क्योंकि होलिका दहन 13 को है इसलिए होलिका दहन पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। ये ध्यान से समझ लीजिए, होलिका दहन पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, परंतु सत्यनारायण भगवान की पूजा पर होगा, क्योंकि 14 को ग्रहण है और 14 को सत्यनारायण भगवान की पूजा है। ग्रहण का जो समय है ना वो रहेगा भारतीय समय अनुसार 14 तारीख को 9:29 से और 3:29 तक, और इसका सूतक जो है वो रात्रि को ही 12:29 से आरंभ हो जाएगा। तो ये प्रभाव 14 तारीख को रहने वाला है। अब ग्रहण दिखाई कहाँ कहाँ देगा? देखिए, ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोपीय क्षेत्र, अटलांटिका, अंटार्कटिका। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ग्रहण नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में तो उस समय दिन होगा और दिन के समय चंद्र ग्रहण लगता नहीं है, इसलिए आपको ग्रहण से डरने की आवश्यकता तो नहीं है। कोई भी यदि आपको डरा रहा है तो आप डरे नहीं। ना तो होलिका पर कोई प्रभाव है ग्रहण का और ना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा पर कोई प्रभाव ग्रहण का रहने वाला है। अब क्योंकि ग्रहण ही नहीं है तो सूतक भी भारत में नहीं लगेगा और आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी होने नहीं जा रही है। तो ये थी जानकारी ग्रहण से संबंधित कि ग्रहण का होलिका पर क्या प्रभाव है, कैसे रहेगा, क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। हमने विस्तार से आपको समझाया है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।